नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें हम राजस्थान में जो ईओ और जो आरओ की वैकेंसी है, फिलहाल ये वैकेंसी है, ईओ और आरओ की वैकेंसी है। जिन्होंने अभी हाल ही में थर्ड ग्रेड के एग्जाम दिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, तो इसका जो सिलेबस है वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आप पढ़ के आए हो तो राजस्थान का संपूर्ण जीके है, भारतीय संविधान है और नगर पालिका अधिनियम है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। 150 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 80 अंक का राजस्थान जीके और भारतीय संविधान है और 40 नंबर का इसमें नगर पालिका अधिनियम है। तो हम एक एक टॉपिकों को, क्योंकि ये एग्जाम लगभग मई के माह में प्रस्तावित है और जहां तक मुझे लगता है कि ये एग्जाम मई में हो जाएगी, तो अपने पास अभी मार्च, अप्रैल और मई लगभग 2 से 2.5 महीने हैं। तो 2.5 महीने में हम लगातार वीडियो के माध्यम से इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ईओ का जो एक्ट है उसकी भी क्लासें लगातार सुचारू रूप से जारी करने की कोशिश करूंगा। यानी लगभग इसमें 150 धाराएं हैं, तो अगर अपन रोज की 10 पढ़े तो 15 दिन में धाराएं कंप्लीट हो सकती है। और जो लेंथ है, इसका जो बड़ा सिलेबस है वो राजस्थान जीके का है, तो अपन राजस्थान जीके पढ़ के आए, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। तो हम आज इसमें एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। उसका नाम है 19वीं-20वीं शताब्दी में राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक जागरण। अब इसमें हुआ क्या था कि जो 19वीं-20वीं शताब्दी थी, इसमें राजस्थान में जनजातीय जागरण हुआ था। जनजातीय जागरण भी हुआ, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन राजस्थान में आए कैसे, तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, उन्होंने समाज में सामाजिक व राजनीतिक जागृति फैलाने का कार्य किया था, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट संगठन आते हैं वो आता है राजपूताना मध्य भारत सभा, फिर आता है राजस्थान सेवा संघ, फिर आता है जो है देश हितैषणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा। तो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे पहले जो अपना संगठन है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। देखो हुआ क्या था, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। एओ हुम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी। 1885 से लेकर 1905 तक जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो उदारवाद थी, यानी उसमें उदारवादी जो दल था उसका बाहुल्य था। लेकिन जैसे ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने उदारवाद की जगह उग्रवाद को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे 1905 से लेकर 1919 तक का जो काल है वो उग्रवाद कहलाता है। यानी उदारवाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में से लेकर 1905 तक जो ये काल है ये कहलाता है उदारवाद। यानी इसमें क्या करते थे कि भारतीय राष्ट्रीय नेता वो क्या करते थे कि सरकार को, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसको प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते थे। लेकिन जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के बाद भारतीय लोगों में जनजागृति फैली और 1905 से 1919 तक का जो काल है ये उग्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उग्रवाद कहलाता है। यानी अपनी बात प्रार्थना पत्र के स्थान पर हड़तालें करना, बंदूक का जवाब बंदूक से देना, क्रांतिकारी प्रदर्शन करना, ये इसमें आता है। जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल का मुख्य नाम आता है उग्रवादी नेताओं में। जबकि फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू जो नेता थे वो किसमें आते थे? उदारवादी दल में आते थे। तो 1918 या 19 के समथिंग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी नीति यह थी कि वो देशी रियासतों को में जनजागृति फैलाने के पक्ष में नहीं थी, यानी उन्हें स्वतंत्र रखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो 562 देशी रियासतें थी
उनमें अलग अलग रियासतों में राजाओं के द्वारा शासन संचालित किया जाता था। कांग्रेस ये चाहती थी, क्योंकि राजा लगभग जो राजा थे वो ब्रिटिश जो सरकार थी उसके भक्त थे, क्योंकि कुछ एक राजा ऐसे हुए जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, लेकिन ज्यादातर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका यहां पर यह मत था कि वो जो रियासतें थी उन रियासतों को में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, यानी कांग्रेस उन रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन इन रियासतों में कुछ बढ़िया कर्मठ नेता थे। उन कर्मठ नेताओं के द्वारा छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई और राजनीतिक संगठनों के प्रभाव से लोगों में जनजागृति फैली और जनजागृति की बदौलत भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, आजाद हो गया था। अब ये जनजागृति आई कैसे, तो इन जनजागृति में कौन कौन से ऐसे संगठन थे जिन्होंने भारतीय समाज साथ ही साथ राजस्थान प्रदेश में जनजागृति फैलाने का कार्य किया था। तो इसमें जो सबसे पहला संगठन आता है वो आता है राजपूताना मध्य भारत सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट की, यहां से इस संगठन से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था, अमृतसर में। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। अब अपन बात करते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा में जो स्थापना कब हुई और किस तरह हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई, 1918 में हुई। हुआ क्या कि 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था। कहां हो रहा था, दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। किसका, कांग्रेस का। यहां पर जो जमनालाल बजाज थे, कौन, जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। जमनालाल बजाज के द्वारा 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक, इस चांदनी चौक में एक पुस्तकालय है जिसका नाम है मारवाड़ी पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय। इस मारवाड़ी पुस्तकालय में 1918 में जमनालाल बजाज के द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। इस स्थापना में जो सहयोग करने वाले थे वो थे अर्जुनलाल शेट्टी। इसके साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र चलाया था। तो इन व्यक्तियों के द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कर दी गई। कब की गई, 1918 में। कहां हुई, तो मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। किसने की थी, अर्जुनलाल शेट्टी, गणेश शंकर विद्यार्थी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हो गई। अब बात आती है इसके कौन से अधिवेशन कब हुए, तो लगभग इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 4-5 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद इस संगठन को राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ, द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका प्रथम अधिवेशन 1919 में हुआ। कब हुआ, 1919 में हुआ। कहां पर हुआ, तो दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, 1919 में, दिल्ली में हुआ। किसके अध्यक्षता में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। फिर आता है जो दूसरा अधिवेशन, ये सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया। तो दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था, अमृतसर में हुआ। अमृतसर में दूसरा अधिवेशन हुआ। उसके बाद इसका जो तीसरा अधिवेशन है, इसका तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में हुआ था। मार्च 1920 में हुआ। कहां पर हुआ, तो अजमेर में हुआ था। कहां हुआ था, अजमेर में हुआ। पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अमृतसर में
दिसंबर 1919 में हुआ था। दिसंबर 1919 में दूसरा अधिवेशन हुआ, जबकि तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में, मार्च 1920 में अजमेर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। आपसे यह भी पूछ सकता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का कौन सा अधिवेशन राजस्थान में हुआ? तो तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के अजमेर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। फिर बात आती है इसका चौथा अधिवेशन। इसका चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। दिसंबर 1920 में हुआ था। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि इसकी अध्यक्षता नरसिंह मेहता के द्वारा की गई थी। नरसिंह मेहता को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन नरसिंह मेहता पहुंच नहीं पाया था समय पर, तो इसकी जगह गणेश नारायण सोमानी, गणेश नारायण सोमानी को अध्यक्ष बनाया गया। यह ध्यान रखना, यह कहां का था? तो ये जयपुर का था। अध्यक्ष बनाया किसको था? तो नरसिंह मेहता को इसका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन नरसिंह मेहता नहीं पहुंच पाया था किसी कारणवश से, तो उसकी जगह किसको बनाया गया था? गणेश नारायण सोमानी को बनाया गया था। ये कहां पर है? कहां के थे? तो जयपुर के थे। तो ध्यान रखना, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई। मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुई। किसने की थी? जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी, गणेश शंकर विद्यार्थी और नरसिंह मेहता। तो ध्यान रखना, 4 व्यक्तियों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके शुरुआत के 4 अधिवेशन ध्यान रखना है। प्रथम अधिवेशन 1919 में हुआ, दिल्ली में हुआ। अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने की। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ। कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। फिर तीसरा जो अधिवेशन है मार्च 1920 में अजमेर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। जबकि चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नरसिंह मेहता बनाया गया था, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? गणेश नारायण सोमानी ने की थी। ये जयपुर के थे। ध्यान रखना, वो गणेश शंकर विद्यार्थी है जिसने प्रताप नामक समाचार पत्र चलाया था। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप नामक समाचार पत्र चलाया था वर्धा महाराष्ट्र से। इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित कर दिया था। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जबकि गणेश नारायण सोमानी राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कहां के थे? जयपुर के थे। अगला संगठन है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाला प्रथम संगठन कौन सा था? तो राजस्थान सेवा संघ था। राजस्थान सेवा संघ किसके दिमाग की उपज थी? तो किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो विजय सिंह पथिक के ये दिमाग की उपज थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई। कहां पर की गई? वर्धा महाराष्ट्र में की गई। किसकी सिफारिश पर की गई? तो गांधी जी की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर? तो गांधी जी की सिफारिश पर की गई थी। जबकि उपज किसके दिमाग की थी? तो विजय सिंह पथिक के दिमाग की उपज थी। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी उसमें प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो इसमें प्रमुख सहयोगी की अपन बात करें तो विजय सिंह पथिक, फिर आते हैं हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारठ, फिर आते हैं राम नारायण चौधरी,
विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी, इनके द्वारा 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी गई थी। राजस्थान सेवा संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया वो विजय सिंह पथिक को बनाया गया था, जबकि राजस्थान सेवा संघ का मंत्री किसे बनाया गया था, तो मंत्री रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था। कौन सा समाचार पत्र? राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया। इसका जो संपादन था, इसके जो संपादक कौन थे, तो विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी के संपादक थे, जबकि सहायक संपादक के रूप में जो इनके सहायता जो संपादक ने की थी उनका नाम था रामनारायण चौधरी। क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र के सहायक संपादक कौन थे, तो रामनारायण चौधरी थे, जबकि संपादक कौन थे, तो विजय सिंह पथिक थे। अब हुआ क्या, 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय था वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर स्थानांतरित होने के कारण जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र का जो संपादन का कार्य किसने किया था, तो सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। सत्यदेव विद्यालंकार ने राजस्थान केसरी का संपादन किया था। कब किया था? 1920 के बाद। क्यों? क्योंकि 1920 के अंदर राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन में जुट गए, यानी उनके सहयोगी के रूप में कार्य करने लगे, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1916 में विजय सिंह पथिक को मिला और जो 1927 तक इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहां पर राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्य कार्य था वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया था। तो पीछे से राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। इनके सहयोगी और थे, जैसे सोहनलाल गुप्ता भी इनके सहयोगी थे। जब राजस्थान सेवा संघ का 1920 में हेड ऑफिस कहां बना दिया गया, अजमेर में बना दिया गया, तो यहां पर इनके द्वारा एक समाचार पत्र चलाया गया था जिनका नाम है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान ये समाचार पत्र विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के प्रयासों से चलाया गया था। फिर इसमें तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था, इसमें मेवाड़ जो रियासत थी उनके रियासत के द्वारा इस तरुण राजस्थान समाचार पत्र को पर पाबंदी लगा दी गई थी, बैन कर दिया गया था। उसके बाद जो नया समाचार पत्र निकाला वो निकाला नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान लगभग 1923 के समथिंग इन्होंने निकाला था, 1922-23 में नवीन राजस्थान। 1920 में कौन सा आया, तरुण राजस्थान। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे समय निकलता जाता है और 1927 के लमसम लगभग रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मध्य मतभेद हो जाते हैं, जिस कारण ये जो संगठन था ये धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया था। फिर होता क्या है, रामनारायण चौधरी, ध्यान रखना, रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास के द्वारा उपरमाल में डंका नामक समाचार पत्र निकाला गया था। कौन सा समाचार पत्र? डंका जो समाचार पत्र था ये उपरमाल से निकाला जाता। उपरमाल मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसका संस्थापक जो अशोक परमार था। तो साधु सीताराम दास और रामनारायण चौधरी के द्वारा उपरमाल में डंका नामक समाचार पत्र निकाला जाता है और धीरे धीरे ये संगठन निष्क्रिय हो जाता है। फिर अपन अगला जो संगठन है उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो संगठन आता है वो आता है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा
ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। इसकी स्थापना 1910 में की गई। केसरी सिंह बारट दूसरे इसके संस्थापक हैं, वह है विजय सिंह पथिक। सहयोगी के रूप में पर बात करें तो अर्जुन लाल शेट्टी, गोपाल सिंह खरवा, ये वीर भारत सभा के प्रमुख कार्यकर्ता थे। अगर क्वेश्चन आ जाए वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई तो 1910 में हुई थी। किसने की तो केसरी सिंह बारट ने की थी। अगर ऑप्शन में विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारट दोनों आ जाए तो किसे सही मानना है, केसरी सिंह बारट को मानना है, जबकि ये इसके सहयोगी थे। ठीक है, तो वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारट के द्वारा। फिर आती है अगली जो संगठन आता है वह आता है विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1914 में की गई थी हरिभाई किंकर के द्वारा 1914 में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। जबकि 1915 में इस विद्या प्रचारणी सभा से विजय सिंह पथिक जुड़ गए थे। 1915 में विद्या प्रचारणी सभा का जो कार्यभार था वो किन्हें सौंप दिया गया था तो विजय सिंह पथिक को सौंप दिया था। तो आई होप दोस्तों ये हमने कुछ 4 इंपॉर्टेंट राजनीतिक संगठन पढ़े। उसके बाद 2-3 संगठन और हैं, तो अगली कक्षा में हम उन संगठनों को देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।